रिकॉर्डिंग कर दूंगा, बाकी स्टूडेंट्स देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। देखो, इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं। ठीक है। तुम्हें पता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, रिपुदन? हाँ, वो तो हिंदी में कहते हैं उसको, उसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है, अगर हम देखो किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी हमसे बात कर रहा है ना, मतलब हम किसी को कुछ समझा पा रहे हैं और सामने वाला हमें समझ पा रहा है। तो ये टू वे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, तो ये भी मेरा कम्युनिकेशन है। समझ आ रहा है? लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, है ना। अब कम्युनिकेशन है वो वन वे प्रोसेस नहीं होता, मतलब मैं सिर्फ आप लोगों से ही बात करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, और आप लोग मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो। तो वो स्पीकिंग होता है। एक चीज होती है स्पीकिंग। तो सबसे पहले मैं स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्लियर करता हूँ। एक चीज होती है क्या, स्पीकिंग। स्पीकिंग स्पीकिंग मतलब होता है बोलना, हाँ। और एक होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, देखो, स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ बात ही बातें करूं, मैं आप लोगों की सुनूं ना बिल्कुल, तो वो हो गया स्पीकिंग। ठीक है। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने पब्लिक स्पीकर, जैसे नेता वगैरह देखे हैं तुम लोगों ने। संदीप जी, आवाज आ रही मेरी? संदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ओके, तो माइक बंद कर दीजिए। हाँ, तो स्पीकिंग का मतलब होता है सिर्फ बोलना, मतलब सामने वाले को बस सिर्फ बोलते रहना, उसकी कुछ सुनना नहीं। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम बोल भी रहे हैं और सामने वाले की सुन भी रहे हैं। तो जो स्पीकिंग है वो है हमारा वन वे प्रोसेस। स्पीकिंग है हमारा वन वे प्रोसेस। वन वे प्रोसेस का मतलब होता है कि सिर्फ सामने वाले को बोलना। वन वे प्रोसेस। और जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है टू वे प्रोसेस। हम किसी को बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सामने वाले को समझा पा रहे हैं और वो भी हमारी बातें समझ पा रहा है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हम जरूरी नहीं है कि हम किसी भाषा से ही करें। अब कम्युनिकेशन भी दो तरीके से हो सकता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है,
कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएट क्लियर कर देता हूँ। वर्बल, शॉर्ट में लिख देता हूँ कम्युनिकेशन। इधर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, देखो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम कुछ बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों से बोल बोल के कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मेरा वीडियो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आपको मेरी ओनली वॉइस सुनाई दे रही है, तो उस आवाज को सुनकर, मतलब जो आवाज से हम जो किसी भाषा से हम बोलकर कुछ कम्युनिकेशन करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं, तो उसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इशारों से। तो जो हम इशारों से कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब जैसे अगर हमें खाना खाना हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ हटाएंगे, मुंह की तरफ ले जाएंगे और सामने वाले को समझाने की कोशिश करेंगे कि, और थोड़ा पेट पे हाथ रखेंगे या ऐसे करके, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला जो पर्सन है वो क्या कहना चाह रहा है कि उसको भूख लग रही है। या फिर अगर किसी को नींद आती है तो जो जो बोल नहीं पाते वो क्या कहते हैं, ऐसे दो हाथ ऐसे करेंगे और अपने सिर पर रख के ऐसे आंख बंद करेंगे, तो उससे पता चलता है कि सामने वाले बंदे को नींद आ रही है। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जो इशारों में कम्युनिकेशन करते हैं उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो होता है अगर हम किसी से बोलते हैं यानी बातचीत करते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम इशारेबाजी तो करने वाले नहीं है कि इशारों में कि खाना कैसे खाते हैं, है ना, और सोने का सिंबल क्या होता है, वो सब बातचीत नहीं करेंगे, वो तो सब लोगों को जनरली पता ही होता है। हम यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन का बात करेंगे, यानी कि बोल के कैसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि सर हमें बोलना तो आता ही है बचपन से, तो बोलना किसको सीखना होता है, वो तो सबको आता है। तो देखिए, बोलना सबको नहीं आता, ये गलतफहमी होती है। बोलना सबको आता, देखो जो बोलना होता है ना, जो कम्युनिकेशन करना होता है वो एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। अगर आपको बोलना आता है ना, अगर सामने वाले को समझाना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन हम किसी भाषा से यानी किसी लैंग्वेज से करते हैं। अब इस दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ठीक है, पंजाबी, गुजराती, है ना, जर्मन, स्पेनिश, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनमें लोग कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन हम इतनी सारी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन तो नहीं पढ़ सकते, तो हम ओनली इसमें क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आईयूपीएसी नेम, ठीक है। आईयूपीएसी नेम वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वो सेम रहते हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, अगर किसी केमिकल का आईयूपीएसी नेम पता है तो वो हर कंट्री में सेम रहेगा। या आपने फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी उनकी एसआई यूनिट पढ़ी होंगी, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स, तो जो एसआई यूनिट होती हैं वो भी पूरे वर्ल्ड में सेम रहती हैं। और जो सीजीएस सिस्टम केजीएस सिस्टम चलता है उसमें यूनिट हमारी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अमेरिका में पाउंड्स वगैरह में मेजर करते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है वो सब क्या होती है, सेम। सेम गोज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है, जो हर कंट्री में लोगों को, मतलब जो हर कंट्री में जनरली बोली जाती है। बहुत कम ऐसे कंट्री होंगे जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है, जनरली जो इंग्लिश है वो हर एक कंट्री में बोली जाती है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश हमें पढ़ना और बोलना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर मान के चलिए हमें हिंदी तो आती है, हमें इंडियन है तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, वो तो हमें अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी ही है। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो इंग्लिश, वो भी हमें अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सामने वाले जो भी पर्सन उनके से उनसे कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, इस सारे वाली तो करेंगे नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो करेंगे नहीं। नॉन वर्बल भी कर सकते हैं, जिन लोगों को वर्बल कम्युनिकेशन नहीं आता फिर वो क्या करते हैं, फिर वो सारेबाजी करते हैं वहां पे जाके, ठीक है ना। तो हमें सारेबाजी से काम नहीं चलाना है, ठीक है।
वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो हमें एक वर्बल कम्युनिकेशन में हमें इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन मास्टरी की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो इंग्लिश तो इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है जिन भाषाओं में लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है ना? तो हम तो अभी यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इंग्लिश में हम कैसे बात करेंगे, ओके? आई होप you got my point. So I think there is a technical problem जो कि कुछ स्टूडेंट फेस कर रहे हैं जिससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ओके? तो कोई बात नहीं। आज वैसे क्लास 9 बजे स्टार्ट होने वाली थी, किसी प्रॉब्लम की वजह से 10 बजे क्लास स्टार्ट हो पाई। कोई बात नहीं, कल से 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है? ये मैंने आप लोगों के लिए लाइव रिकॉर्डिंग बना दी है, तो आप तब तक ये वाली जो रिकॉर्डिंग है, ये वाली आप पूरा कंप्लीटली देख लीजिए। बाकी कल 9 बजे आप बिल्कुल रेडी रहिएगा कॉपी पेन लेके। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि हम पूरा इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन मास्टरी हासिल करने वाले हैं, ठीक है? तो थैंक यू। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं।